रिसान हर्ट बीट किस्त नंबर 1। नोट: इस कहानी के सब मनाजिर, किरदार और बातें ख्याली हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। सर्द रात के दूसरे पहर इस कमरे में सुर्ख रोशनी में वो नाजुक सी लड़की सुकून से सो रही थी। कमरे की खिड़की पर एक हौला सा लहराया। टुकड़ की आवाज के साथ खिड़की खुली और कोई अंदर दाखिल हुआ। निहायत छोटे से कमरे में जर्द सी हल्की हल्की रोशनी थी, जिसमें सामने ही एक सिंगल बेड पर नाजुक सा वजूद भारी सांसें लेता गहरी नींद में गुम था। वो धीरे धीरे चलते इसके करीब गया। मोम जैसे मुलायम सफेद चेहरे पर सुकून था जो अब मजीद नहीं रहने वाला था। सुर्ख आंखों ने लड़की का जायजा लिया और होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। प्रेशस ब्लड, उसने गहरा सांस भरकर उसकी खुशबू अपने अंदर तक समोकर कहा, क्रिस तुमने अभी क्या कहा? पर्शियस बिल्ड, क्या तुमने पर्शियस बिल्ड ढूंढ लिया? बेताबी से कहे जुमले इसके कान से टकराया। इसकी आंखों के डोरे गहरे सुर्ख रंग में बदलने लगे। हाँ, एक लंबे सफर के बाद मुझे मिल गया पर्शियस बिल्ड, एक छोटे से इलाके में। और ये एक लड़की है, एक छोटे से घराने की लड़की। मगर वो कुछ कहते कहते चौंका और लड़की के मजीद करीब जाकर इस पर झुका तो उसके बालों की खुशबू क्रीस के नथनों से टकराई। इसने सर्द सांस भरा, मगर किया। इसके अधूरे जुमले ने एक बार फिर बेचैन किया। ये अभी किसी काम की नहीं, ये तो बस 17 साल की है, इसने सरसराती आवाज में बताया। हम इंतजार कर सकते हैं, लोनर नाइटी के लिए अभी 2 साल बाकी हैं। तुम जानते हो, प्रिंस रुबनसो और लोनर ओमुपास को अपनी जिंदगी के लिए पर्शियस बिल्ड की शदीद ज़रूरत है। हम उसकी निगरानी करेंगे और जैसे ही वो 18 की होगी इसे लोनर फैमिली में ले आएंगे। टीम लीडर रेक्स ने इसे समझाया, इसकी निगरानी में करूँगा, इसके पास मुझे रहना चाहिए। इसकी सुर्ख होती आंखें उस नाजुक वजूद पर जिम गई थी जो नींद में जरा सा कसमसा कर फिर से बेसुध हो चुकी थी। वो मुस्कुराया और अचानक वहां से गायब हो गया। इसे पहली फुर्सत में रुबनसो को खुशखबरी देना थी। वो कमरे के बिल्कुल दरमियान में आंखें बंद किए खड़ा था, दोनों हाथों की मुट्ठियां भिंचे अपनी पावर को अपने अंदर कैद करने की कोशिश में। इसका बर्फ जैसा रंग बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। पूरे कमरे में अचानक आग जैसी तपश फैलने लगी तो इसने झटके से आंखें खोल दे। तपश भी बिल्कुल खत्म होती, मामूल के मुताबिक सर्द माहौल हो गया था। निहायत बड़ा कमरा जिसकी एक दीवार पर इसकी पेंटिंग थी, क्राउन पहने, आग उगलती आंखों वाली। बाकी तीनों दीवारों पर छत से लेकर जमीन तक सुर्ख खून रंग सिल्की चमकते मुलायम पर्दे डले थे। जमीन पर सुर्ख मखमली कालीन और पेंटग वाली दीवार के साथ जहाजी साइज बेड जिस पर सुर्ख रेशमी बिस्तर था और बेड के चारों तरफ सुर्ख रंग के ही जालीदार लगी पर्दे लगे थे। कमरा खूबसूरत भी बहुत था, मगर अंधेरे में खौफनाक लगता, जैसे हर जगह खून फैला हो। वो अपना सुर्ख लिबास पहने खिड़की के बिल्कुल सामने नजर आते चांद को तकने लगा। इसकी आंखों में चांद की रोशनी भरने लगी और इसका पूरा वजूद चांदी की तरह चमकने लगा। लोनर नाइट बस करीब है, मैं जल्द तुमसे अपनी ताकत का बकिया हिस्सा छीन लूंगा। इस बार तुम खुद को नहीं बचा सकते। वो जैसे जैसे नफरत से बोलता गया इसकी आंखों का रंग सियाह रंग में बदलता चला गया। माय लॉर्ड, दरवाजे पर एक उंगली से की हल्की सी नाकिंग और सरगोशी जैसी आवाज पर वो चौंका। आंखों का रंग वापस इस हो चुका था। ट्रेसा, मैं लोनर नाइट तक अपनी भूख को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे तंग ना किया जाए, उसने अपने बिस्तर तक जाते हुए कहा तो दरवाजे के पार खड़ी ट्रीसा सर झुकाकर वहां से उल्टे कदमों पीछे होती चली गई। इसने अपना सियाह रेशमी गाउन नुमा लंबा लिबादा उठाकर खुद पर डाला और सियाह रात में कहीं गुम हो गया। इसकी रातें रिसानी नामी इलाके में चहलकदमी करते गुजर जाती थी, मगर आज इसे कहीं और जाना था। वो एक घने जंगल के बिल्कुल बीच में जा पहुंचा। ऊंचे घने सरसब्ज दरख्त रात के वक्त बिल्कुल सियालग थे, मगर आसमान से आती चांद की रोशनी उनके सरों पर सफेद चांदी बखेरे हुई थी। इसके गर्द हल्की हल्की आवाजें और पत्तों में हल्की सी सरसराहट होने लगी और फिर 3 अलग समतों से एक सफेद लिबास में बिल्कुल सियाबाल और अंडे जैसी रंगत वाला मर्द, एक ब्राउन मुकम्मल लिबास में सांवली रंगत और भरे जिस्म की औरत और एक निहायत बड़ा और खूनखार गिरे रंग का भेड़िया इसके पीछे पहुंचे। क्योंकि इसका चेहरा देखने और सामने ठहरने की हिम्मत आज तक किसी ने ना की थी, वो इससे एक मखसूस हद रखे
फासला पर सर झुकाए हाथ बांधे खड़े हो गए। इंसानों में लोनर और मुपास की आमदोरफ्त बढ़ने लगी है। ब्राउन लिबास में मलबूस औरत ने सर डाले हाथ से हुआ में एक सिया दायरा बनाया जिसमें कुछ लोग इंसान लोगों में घूम रहे थे। यह औरत जादूगरी के एक बहुत खास गिरोह की मलिका थी। इस गिरोह के लोग जादू के साथ साथ विजन्स भी देखते थे। इसकी आंखों का रंग बिल्कुल नीला होता चला गया। तो मुझसे बचने की अब तक कोशिश कर रहे हैं। इसकी सरगोशी जैसी आवाज गूंजी। चेहरा पुरसुकून था मगर आंखों में आग जैसी तपश उभरने लगी। कब का हुक्म हो तू इस दरिंदे का सर आपके कदमों में ला दे। सफेद लिबास वाले मर्द ने घुटनों के बिल झककर अदब से बताया। यह ओरिजिन लिज और मुपास का सरदार था जिसकी ताकत को आज तक कोई वैम्पायर चैलेंज नहीं कर सका था। लोनर और मुपास दूसरा बड़ा और ताकतवर गिरोह था जो उनके खिलाफ था। उनकी ताकत का राज सिर्फ पर्शियस बिल्ड नामी कुछ खास इंसानों का खून था। चंद एक ऐसे इंसान जिनका खून यहाँ वालों के लिए एक खास रात जब चांद बिल्कुल मुकम्मल और बेहद रोशन होता था, इस रात को पीने से ताकत बढ़ाने के काम आता था। और ये रात 1500 साल बाद आती थी। मगर रिसानी में इंसानों के शिकार पर सख्त पाबंदी थी। रिसानी के बाहर एक छोटे से लोनर इलाके में मौजूद ओमुपास इसका इस्तेमाल खुलकर करते थे। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलने लगी और आंखों का रंग जोश से गुलाबी होने लगा। रोबनसो को मेरा पैगाम दे दो। जिस रोज मुझे अपनी ताकत कम लगने लगी इस मर्तबा वो पर्शियस बिल्ड हासिल नहीं कर पाएगा। इसकी हद वहां खत्म हो जाएगी। उसने चेहरा आसमान की तरफ उठाया। सफेद रोशनी में इसके सफेद चांदी जैसे बाल और आंखें रोशनी से भरने लगे। वो तीनों सर झुकाए सीने पर हाथ बांधे खड़े थे। अचानक इस सिया गाउन में छुपे लंबे चौड़े वजूद को एक झटका सा लगा और उसका दिल अपनी आम रफ्तार से हिटकर पूरी शिद्दत से धड़कने लगा। हालांकि आमतौर पर इसके दिल की धड़कन की रफ्तार इतनी मामूली होती थी कि दिल के साकित होने का तो गुमान होता था, मगर आज इसकी जिंदगी में पहली मर्तबा दिल ने ऐसा शोर किया था। वो दिल पर हाथ रखे सर झुकाता चला गया है। मेरा दिल हाथों को बर्फ की तरह सर्द किए वो दिल पर जोर देता जा रहा था, मगर दिल का शोर बढ़ता जा रहा था। माई लॉर्ड। वो सब हवास बाख्ता से जमी पर घुटनों के बिल झककर सर झुकाए उसे पुकारने लगे। ये जहर है, ये रोग है, ये कमजोर कर देगा, इसे काबू कीजिए। ब्राउन लिबादे वाली औरत वज्र जैसी कैफियत में जमीन पर झुकती चली गई और उसके अल्फाज पर बाकी दो के चेहरे फक हुए। क्या कोई दुश्मन उनके बीच आ रहा है? कोई ऐसी ताकत जो लॉर्ड को भी हरा सकती है? ये नामुमकिन है, ऐसा सदियों से कभी नहीं हुआ। वो जमीन पर झुका गहरे गहरे सांस ले रहा था। दिल की धड़कन अपनी नॉर्मल रफ्तार में आने लगी। क्या मेरी ताकत कम हो रही है? आमी कोई मुझसे बढ़कर ताकतवर आ गया है। उसने इसी तरह झुके सर को तिरछा करके एक दरख्त को देखा और उसकी जानिब हाथ बढ़ाकर दरख्त की तरफ इशारा किया तो दरख्त एकदम भड़कती आग की लपेट में आ गया और साथ साथ दूसरे दरख्तों में भी आग फैलने लगी। इसने हाथ को मुट्ठी की शक्ल में बंद किया और आग सर्द पड़कर बुझ गई। उदय जले दरख्तों पर उसकी बेपनाह ताकत के निशान बाकी रह गए। आज आपकी एक और साथी आई है। ये ट्रांसफर स्टूडेंट अपना तारुफ करवाएंगी। टीचर ने शफीक मुस्कान चेहरे पर सजाकर इस छोटी सी मोमी गुड़िया को देखा जो घबराई हुई थी। मीम, मेरा नाम ना है। इसने जेजे का कर अपना नाम बताया। तुम तो सिंड्रेला लगती हो। एक शरीर स्टूडेंट ने इसके गरीबाना हुलिया और बेपना हसन पर चोट की तो क्लास में एक साथ कह कहे गूंजे और इसका नाम वही आम हो गया। वो सर झुकाकर खफ़त से लब काटने लगी। बहुत प्यारा नाम है, तुम्हारी तरह। टीचर ने मुस्कुराकर इसका गाल थपथपाते हुए हौसला अफजाई की। तुम वहाँ सेकेंड लाइन के फोर्थ लास्ट डेस्क पर बैठ जाओ। टीचर के बताने पर वो सर झुकाकर वहाँ जा बैठी और स्कूल खत्म होने तक उसे छोटे छोटे नोट मिलने लगे जिन पर उल्टे सीधे जुमले लिखे होते थे। ए सिंड्रेला, तुम्हारी फेरी मदर कहाँ है? सिंड्रेला की आबाल रूम में प्रिंस ने इनवाइट किया। तुम्हारी सैंडल का साइज किया है सिंड्रेला? सिंड्रेला, तुम्हारे बर्ड फ्रेंड्स कहाँ गए? इसकी स्कूलिंग के 2 साल इसी तरह गुजर गए। कॉलेज का आगाज हुआ तो खुश हो गई कि शायद इस बार सब भूल चुके होंगे। विंटर ब्रेक के बाद वो एक नया आगाज की उम्मीद ली कॉलेज में आई थी, मगर उसे किसी ने नहीं भुलाया था। वो सबके दिमाग पर नक्श थी। वो 11 साल तक एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी।
फिर उसकी दादी की डेथ हुई तो माँ बाप के पास आ गई, जहाँ उसके 3 छोटे और 2 बड़े बहन भाई पहले से मौजूद थे। वो यहाँ भी इसी तरह अपना हर काम खुद करती और घर के टॉप रूफ पर बने एक निहायत छोटे तिकोन जैसे कमरे में पड़ा फालतू सामान एक तरफ समेटकर एक पुराने सिंगल बेड पर साफ चादर बिछाए कई सालों से स्टोर की तरह इस्तेमाल होने वाले कमरे की तफसीली सफाई करके उसे रहने के काबिल बनाया और वहां अकेली रहने लगी। बाकी बहन भाई घर के निचले हिस्से में माँ बाप के साथ मिलजुल कर रहते थे। घर में 3 कमरे थे, एक में मिसेस क्लारा और मिस्टर जेम्स, बाकी 2 में उसके बहन भाई। जब वो आई तो इसने किसी को भी तंग किया बना अपना ठिकाना खुद बना लिया। इसके बहन भाइयों में इत्तेफाक नहीं था तो दुश्मनी भी ना थी। इसके साथ भी सबका रवैया नॉर्मल था, ना कोई प्यार जताया गया, ना ही बदसलूकी का मुजाहिरा किया, और उसके लिए इतना बहुत था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।